तो हम वापस आ अच्छा चुके अच्छा हैं व्यूज़ के तलाश में, व्यूज़ ग्रैब करने के लिए, क्योंकि हम ग्रैब भी और कर रहे थे। तो बस अभी व्यूज़ ग्रैब कर रहे हैं हम। तो हम शुरुआत पहले करते व्यूज ग्रैब फिर कुछ और ग्रैब करेंगे। लेट्स सी। शिट यार, ये मैं क्या बोल रहा हूँ? आज हम कैसी मूवी के बारे में बात करने वाले हैं और मैं क्या बोल रहा हूँ? सॉरी सॉरी, कोई बात नहीं गाइस, भूल जाइए जो भी मैंने बोला अभी, यस, है ना। भूल जाइए। और और वेलकम वेलकम गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द जैफ टैफ शो एंड वी वी आर आर द द जाफ्टास। हाँ, ये मुझे पता है कि ये काफ़ी पुराना मूवी है और हम दोनों ने देखा है। और इसका जो सॉन्ग है, तेरी मिट्टी में मिल जावा, ये तो भाई आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट वाले रील्स में भी ये गाना बजते रहता है। और होता है ना कि फेक आर्मी क्लिप्स, मतलब कोई होता है ना कि अपने बगीचे पे आर्मी सूट पहन के देश के बॉर्डर को बचा रहा है, तो वहाँ पर तेरी अच्छा मिट्टी वाला अच्छा। गाना लग जाता है। तो बस लाइक भाई ये क्या हो रहा है भाई, मतलब मैं अप्रिशिएट करूँगा। जैसे मैं थिएटर में जब देखा था मैंने ये, तो भाई गूज बम्स मोमेंट है भाई। स्पेशली अगर अगर बात करना है तो एंडिंग सीन्स, जैसे जहाँ पर वो वॉर स्टार्ट हो जाता है, तो भाई वहाँ से लेकर एंड तक, जहाँ जहाँ पर वो जो टीनेज लड़का है ना, टीनेज सोल्जर, टीनेज नहीं बोलूँगा, वेरी यंग सोल्जर। 19 ईयर्स का होता है ना वो। हाँ नाइट, हाँ न टीनेज, हाँ यंग सोल्जर। टीनेज नहीं है, टीनेज नहीं है, 19 बोल दिया है, फिर यंग बोलेगा, फिर टीनेज बोलेगा। हाँ, अरे नहीं मतलब, अडल्ट, हाँ यंगेस्ट अडल्ट। या नहीं, मतलब मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आई डोंट वांट टू बी डिसरेस्पेक्टफुल विद द सोल्जर्स। तो हाँ ऑब्वियसली देयर इज नो वो की हाँ, डिसरिस्पेक्ट वाली चीज है, यंग यंग बट हाँ। सोल्जर। हाँ, तो जब यंग सोल्जर काफ़ी, मतलब होता है ना कि उसने कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किया वॉर अपने लाइफ में, बट ही हैज़ टू सर्व दैट फॉर नो ऑप्शन, उसको करना ही पड़ेगा। तो वहाँ पर वो बहादुरी दिखाता है कि भाई वो अपने आप को, मतलब समर्पण करके लाइक सबको उड़ा देता है। तो मतलब जहाँ पर अक्षय कुमार वो केसरी रंग का टर्बन पहन के आता है, वहाँ से लेकर एंड तक जहाँ पर सबको चाकू लग जाता है, एवरीवन आज स्टिल, वहाँ से लेकर वहाँ तक मूवी इज़ लाइक सो गुड। लाइक वहाँ पर लाइक गूज बम्स मोमेंट है भाई। मुझे याद है जब मैं थिएटर में भी देखा था, स्टार्टिंग एंड ऑल फाइन, वो क्या कहते हैं, परिणीति चोपड़ा है ना, उसके साथ थोड़ा रोमांस चल रहा है। फिर वो क्या अफ़गान की बंदी है वहाँ, उसके साथ भी थोड़ा चलते रहता है भाई, वो बंदी सही है भाई। तो हाँ, तो ऐसे ऐसे चीज़ें होता है, बैंटर होता है। फिर वो अक्षय कुमार का कैरेक्टर एक गांव से दूसरा गांव ट्रांसफ़र हो जाता है। उसके बाद से मुझे वो पता है, सेकंड ट्रांसफ़र जब होता है, वो वाला स्टोरी मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, बिकॉज वहाँ के सारे सोल्जर्स वेरी इंटरेक्टिव, वेरी फ्रेंडली, और सबका अलग अलग एक क्या कहते हैं पर्सपेक्टिव है लाइफ को लेके। एक सोल्जर का वो है कि अपने फादर का ड्रीम था कि वो शूज़ पहन के लाइक देश को बचाएंगे। सोल्जर के शूज। सोल्जर के शूज़ पहनकर, वो यूनिफॉर्म में, वर्दी में पहनकर देश की सेवा करेंगे। एंड एक का अभी अभी बच्चा हुआ है, तो उनके घर से लेटर्स आया है। तो ऐसे सबका सबका अलग लाइफ में कुछ चीज़ें चल रहा है। तो धीरे धीरे ना सोल्जर के तरफ से, आई वुड से कैरेक्टर के तरफ से एक एक बॉन्डिंग बन जाता है कि भाई हाँ, दिस कैरेक्टर एज ही इज़ दिस, उनका ये है, उनका वो है। तो जैसे जैसे जब चीज़ें डिडंट टर्न आउट टू बी गुड, पता है ऑब्वियसली 10,000 की, मतलब इतना ज़्यादा स्ट्रेंथ है उनका, और कंपेयर टू फ्यू नंबर्स। पर भाई इनका स्टोरी में ज़्यादा मज़ा आता है बिकॉज इनका बैक स्टोरी दिखाया जाता है। तो वो अक्षय कुमार कैरेक्टर बोलता है ना कि हाँ देख लिया तुम्हारा बहादुरी कि इतने गिने चुने सोल्जर्स को मारने के लिए इतना ज़्यादा सोल्जर्स लेके आए हो। तो वो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है भाई, कि भाई तुम अगर सच में 1-to-1 फाइट करना है ना, तो क्वांटिटी वर्सेस क्वालिटी मत करना, मतलब क्वांटिटी में रखना कि इतने सोल्जर्स को इतना अटैक करेगा। तो मुझे सेंस नहीं बना भाई एक्चुअली। अरे भाई वो मतलब जब मैं वो फाइटिंग सीक्वेंस देख रहा था ना इस मूवी के लास्ट वाले, स्पेशली जब यस। अक्षय कुमार एज अ सोल्जर लड़ रहा होता है अफगानियों से, मुझे छावा मूवी की याद आ गई थी एकदम से। हाँ, यस यस। सेम सीक्वेंस में बिल्कुल, जैसे बीच में अकेला शेर सारे गीदड़ों से लड़ रहा है,
और वो मतलब इस तरीके सीन देख के ना एक रेज आती है आपके अंदर। और जब हम छावा भी देख रहे थे तो सेम चीज़ भी आई थी, या है ना, कि मैं मतलब मैं पर एक चीज़ बोलूँगा ये कि छावा में जो रेज और एनर्जी था ना भाई, इस मूवी में अक्षय हम्म, कुमार की तरफ से वो डिलीवर नहीं हो पाया। आई वुड से कि अक्षय कुमार का परफॉर्मेंस में काफ़ी बढ़िया था। इसके मूवी के बाद उसका इमेज काफ़ी सुधर गया था, बिकॉज इससे पहले हम्म। इसका मूवीज़ जो आता था वो काफ़ी फ्लॉप हो रहा था। ये मूवी के और बाद उस उसका साल 4 मूवीज करना छोड़ दिया था ना उसने। हाँ मतलब कंसिस्टेंट था, बट इतना भी नहीं कि कंसिस्टेंट होते होते अपना तुम बिगाड़ दो मतलब इमेज। तो भाई मुझे याद है कि इस मूवी के बाद है ना उसका काफ़ी अच्छा इमेज हो गया था, क्योंकि रेस्पेक्टेड बढ़ गया था, बिकॉज पोर्ट्रेल अच्छा किया। बट स्टिल आई वुड से कि भाई मतलब होता है ना कि उसके पास टाइम कम है, तो उसको 3-4 पिक्चरें निकालनी है, तो भाई एटलीस्ट द ओनली थिंग ही को डू इज़ लाइक अपना ओरिजिनल मूछ है तो उगा लेता भाई। हाँ मतलब वो एटलीस्ट दाढ़ी वगैरह तो। भाई फेक लग पर रहा है ठीक है, भाई। मतलब मैं ये कहूँगा कि मैं उससे मतलब सिमिलर, मुझे वो सीन्स काफ़ी सिमिलर लगे थे कि हम्म मतलब एक बंदा हम्म इतने सारे उन लोगों से लड़ रहा हम्म है ना, जानते हुए भी कि वो नहीं जीत पाएगा। तो उस तरीके की स्पिरिट ना वो हमेशा दिखती है, मतलब हिंदुस्तानियों में ये चीज़ हमेशा सी थी कि हम्म, वो लोग कभी भी बुजदिल नहीं थे, बिल्कुल। है ना, और उन्होंने ऑनेस्टली अपनी फाइट्स लड़ी, है ना। हम्म और मतलब कभी भी कुछ ऐसा नहीं करा कि जो अनएथिकल हो, जैसे इन हम्म लोगों ने मस्जिद बनाया था जाके, राइट, ना सबने मिलके उन लोगों का मस्जिद कंप्लीट करा। इसने उस स्टार्टिंग में उस अफगान बंदी की जान बचाई थी, है ना। और मतलब इवन लड़ते टाइम भी उस बंदे ने उस बच्चे पे हमला नहीं करा जिसने उसे हाँ ही घाव हाँ दिया था, राइट यस है। ना। तो ये सब चीज़ें ना बहुत एथिकल चीज़ें होती हैं, और मुझे लगता है कि ये चीज़ ना मतलब इन मूवीज़ के थ्रू हमें समझ में आना चाहिए कि ये चीज़ इज़ वन ऑफ आवर क्वालिटीज़ हम्म। बीइंग इंडियन, है ना। तो हम्म उस चीज़ को लेके आई गेस उस चीज़ को लेके हमें प्राउड फील एक करना और चाहिए। चीज़ था कि जब वॉर हो रहा था, तो अक्षय कुमार कैरेक्टर ने बोला है ना अपने वो मतलब सेवादारी बंदे को कि भाई अगर जो भी घायल होता है उसको पानी देते रहो। तो वो भी अच्छा ट्रेट था भाई। बट वो अफगान मतलब कह रहे थे कि भाई इससे कुछ नहीं होगा, तुम वैसे भी हारने वाले हो, तो अपना हार कबूल कर लो, ताकि इवन वी विल बी इन गुड टर्म्स एंड वी डोंट हैव टू डू, इतना मेहनत नहीं करना पड़ेगा। बट ऑब्वियसली उन्होंने फाइट किया, तो आउट से दैट इज़ रियली गुड। हाँ यार, मतलब इन मूवीज़ को देख के ना मतलब थोड़ा हिस्ट्री के ग्लिम्सेस मिलते हैं, बट ऑब्वियसली क्या कहते हैं कि अ, अगर अक्षय कुमार ने चाहे जैसी भी एक्टिंग करी हो, ठीक है, इट्स फाइन, बट मैं कहूँगा कि मतलब और एक्टर्स ऐसी मूवीज़ जब आप इंसान बनाए ना, मतलब कोई भी डायरेक्टर या प्रोड्यूसर जब ऐसे मूवीज़ को लेके जो रियल इवेंट्स पे बेस्ड होता है, तो आई वुड से कि रादर देन पिकिंग अप अ सुपरस्टार यू शुड एक्चुअली पिक एन एक्टर जो मतलब उस रोल के लिए एकदम ढंग से सूटेड होगा। जैसे हम लोग कहते हैं कि छावा में विकी कौशल वाज वेरी एप्ट, भाई है ना, वो एंड उसने मेंटली और किसी को रश्मिका ट्रेन मंदाना किया वाज है। वेरी बैड, है ना। तो वो चीज़ मैं कह रहा हूँ, तो उससे पता है क्या होता है ना कि प्रीमियमनेस उस मूवी की बढ़ जाती है, आपको ना वो मूवी और रॉ लगने लगती है। हम्म, कि अब जैसे पता नहीं तूने इन मूवीज़ के बारे में सुना होगा कि नहीं, पर एक दो मूवीज़ हैं, एक तो कि मैंने गांधी को नहीं मारा और दूसरा गांधी इज़ माय फादर। वाई ये वॉज गांधी काफ़ी, किल्ड करके था ना कुछ। नहीं 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 नहीं। अच्छा वो मैंने गांधी बुक को का नहीं नाम है, हाँ मारा, वो बुक का नाम है, है हाँ। ना, मैंने गांधी को नहीं मारा और गांधी इज माय फादर। तो और ये इन मूवीज में, एक मूवी में तो अनुपम खेर ओके। है ना, और उर्मिला मातोंडकर है ना, मतलब अनुपम खेर वाज द फादर एंड उर्मिला मातोंडकर वाज द डॉटर। तो उन लोगों की स्टोरी बताई थी, है ना, मतलब ये काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवीज़ हैं, है ना, जो और इन एक्टर्स ने बखूबी परफॉर्मेंस दी है ना। तो ये ओके। मूवीज़ बहुत, जैसे अक्षय खन्ना, ये गांधी इज माय फादर में अक्षय खन्ना, जो अक्षय खन्ना तुझे पता होगा, जो जो हाँ औरंगजेब बना था छावा इसमें में छावा में, भाई वो खतरनाक था भाई। ना। तो अक्षय खन्ना ने एक्ट करा था गांधी के बेटे का रोल, ना। ओके। तो यहाँ पे पर्सपेक्टिव दिखाए थे कि मतलब गांधी इज माय फादर, हाउ ही वाज सफरिंग फ्रॉम इट, और मैंने गांधी को नहीं मारा वाज वेरी इंटरेस्टिंग तो स्टोरी भाई। कब कब किस साल की मूवीज है ये? ये मूवीज होंगी भाई 2004 या 5 की होंगी, ओके 20 साल तो हो गए हाँ। होंगे इन मूवीज को बिकॉज मुझे याद है आराम से। एक और मूवी है गांधी नाम के, उसमें है ना ब्रिटिश और गांधी का बताया बैंटर, वो भी आई गेस। नहीं, मैंने मैंने वो वाली नहीं देखी। ये मूवीज मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये हाँ शायद ट्रू इवेंट से बहुत रिलेटेड थी, ओके। और इसमें जिन एक्टर्स को चूज करा गया था ना, दे वर वेरी, मतलब बहुत एक्यूरेट
एक्टर्स थे। अब जैसे एक मूवी है अ वेंसडे, तूने सुना ही होगा, हाँ भाई, है वो ना? क्रेजी मूवी है भाई। है ना? अ वेंसडे तूने सुना होगा। उस मूवी में जो कास्ट है ना, तुम उन्हें इस तरीके से नहीं देखते हो कि दीज गाइज आर लाइक सुपरस्टार्स, है ना? और ये क्योंकि पता है, मुझे लगता है कि मूवी में ना आपको इस तरीके की कास्ट चुननी चाहिए जो कंट्रास्ट इतना ना क्रिएट कर दे कि वो आउट ऑफ द बॉक्स लगने लगे, है ना? अब मुझे एक एग्जैक्टली। बात बता, है ना? मतलब एक मैं तुझे बहुत सिंपल सा एग्जांपल दूंगा। अगर उस 19 ईयर सोल्जर का रोल जिस बंदे ने करा वो कितना एप्ट था, मतलब हाँ हाँ, कि है ना, वो बहुत बहुत सूटेड लग रहा था उस चीज पे। रियली। और अगर हम वही के रोल अगर हम टाइगर श्रॉफ को दे देते, है ना, तो भाई भाई क्यों, भाई क्यों? नहीं नहीं, सुन तो सही, मैं तुझे क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, हाँ, मेरा वो पर्सपेक्टिव समझ। तो कोई भी उससे एसोसिएट कर पाता? कोई नहीं कर पाता। बल्कि टाइगर श्रॉफ ने तो एक मूवी भी करी थी ना, जहाँ पे वो सिख कुछ वो बनता है, सुपर हीरो बनता है जिसमें फ्लाइंग वो जाट। सिख होता है। फ्लाइंग फ्लाइंग जट, है ना? तो मेरे ख्याल से और रॉनेस लाने के लिए, स्पेशली जब मूवीज से इतने एथिक्स जुड़े होंगे, क्योंकि इन सोल्जर्स की डेथ के बाद 2 गुरुद्वारे बनाए गए और फिर इन लोगों को कितना मतलब काफ़ी ऐसे बैज ऑफ ऑनर भी दिया गया था इन सोल्जर्स को, राइट? तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इमोशंस जुड़े हुए हैं, तो इतना रॉनेस होगी ना, आई वुड से कि तुम्हें मेन कास्ट में किसी ऐसे बंदे को लो ना जो भाई जो एक्चुअली में सिख हो, है ना? हाँ हाँ, है ना? है ना? एक्चुअली। जैसे जैसे मैं तुझे बताता हूँ, जब हमने छावा मूवी पे रिव्यू दिया था ना, तो मैं एक मराठी बंदी से मिला था और मैंने उससे डिस्कस करा था। तो उसने मेरे से बोला था कि यार मतलब छावा में इन्हें अगर मराठी ही एक्ट्रेस लेनी चाहिए थी ना, मतलब उसकी डिलीवरीज भी कितनी बेटर रहती और वो रॉनेस दिखाती हाँ, मूवी की, है ना? तो वो मैं कहता हूँ कि आप एक्टर्स को चुनो, बट एक्टर्स को चुनो ना। या मैं पता है इसमें एक चीज़ ऐड ऑन करूँगा। अगर मराठी एक्टर्स भी तुम चूज़ नहीं कर रहे हो, पता है, हाँ मैं मानूंगा कि मूवीज़ हिंदी में बन रही है, बट मैं चाहता था कि मराठी मूवी अगर मराठी कैरेक्टर पे बन रहा है तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि थोड़ा थोड़ा होता है ना कि भाई थोड़ा सा तुम मराठी एलिमेंट ऐड करो। जैसे बीच बीच पे जैसे हम बात करते हैं, बीच बीच में वी शिफ्ट फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि भाई हिंदी से मराठी पे स्विच करेंगे, कि लगना चाहिए कि भाई मराठी है। बट ऑब्वियसली अगर दूसरे साइड पे देखने जाए तो विकी कौशल का कैरेक्टर काफ़ी प्रिपेयर्ड था। वो लग रहा था किंग किंग लग रहा था भाई। क्योंकि यहाँ पर जैसे अक्षय कुमार लग रहा है वो कैरेक्टर पे, मतलब वो क्या है, ऐसा कैरेक्टर के आसपास जाता है फिर वो वापस आ जाता है, जाता है वापस अब आ जाता है। परिणीति चोपड़ा इज ऑल्सो नॉट लुकिंग लाइक अ भाई वो क्यों थी सिख। भाई, वो मतलब नहीं नहीं लग रही वो, हाँ शी इज नॉट इवन। वो अफगानी बंदी का जिसने रोल करा था, शी भाई, वाज वो एप्ट। लग रही थी अफगान की भाई, अफगान जली भी लग रही थी भाई सीरियसली वो। भाई। तो तो भाई मैं यही कह रहा हूँ कि परिणीति का भी मतलब इस्टेब्लिश करने के लिए उन्होंने कर दिया कि भाई हाँ ये इसकी बीवी है जो 2-3 साल से मिला नहीं मिले, एंड शी इज़ मिसिंग अ लॉट, एंड वो भी मिस करता है। बट जस्ट बिकॉज ऑफ का ड्यूटी है तो दे कांट मीट ईच अदर, एंड वो घर नहीं जा पा रहे। बट वही है कि भाई ज़्यादा कुछ इस्टेब्लिश नहीं किया भाई, मतलब अगर वो ना भी होती है ना, अगर मूवी में बता देते कि भाई वो अपनी एक बीवी को मिस कर रहा है, तो भाई हो जाता भाई। क्योंकि जैसे इतना साल हो गया है केसरी रिलीज़ होकर, नो वन रिमेंबर्स कि उसमें परिणीता चोपड़ा थी। मैं खुद ही रिमेंबर नहीं, मैंने भूल गया था भाई। मुझे केसरी सुनते हैं ना, अक्षय कुमार और वो एंड वॉर सीक्वेंस और अफगान्स का जो बैंटर होता है वही याद आता है मुझे। और अगर मैं ज़्यादा फोर्स किया कि भाई तब जाके मुझे शायद वो अफ़गान की बंदी नज़र आती है। अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे कुछ समझ नहीं आता है, जस्ट बिकॉज अभी मैंने अभी अच्छा, वो थर्ड नंबर पे है, मुझे लगा वो फर्स्ट नंबर पे होगी। अरे उसने भी ज़्यादा कुछ कंट्रीब्यूट नहीं किया भाई, एंड जस्ट मतलब अ, बेचारी मर जाती है। हाँ भाई, मेरा वो है कि जस्ट बिकॉज ब्यूटी है इट डजेंट मीन यू आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग समथिंग, यू जस्ट देयर एज ए प्रॉप। तो ये सीन है भाई। हैंड ले लिया है, गलत साबित कर रहे हैं। हाँ, तो भाई यही है मतलब। छावा में भी मैं ये बोलूँगा कि भाई जो फीमेल कैरेक्टर थी रश्मिका मंदाना, उसने भी कुछ कंट्रीब्यूट नहीं किया भाई भाई। वो बहुत ही वर्स्ट परफॉर्मेंस थी भाई रश्मिका मंदाना की। टेलीप्रॉम्प्टर को रख दिया है, उसको रट्टा मार के बोल रही है भाई। वो याद है मिरर वाला सीन, जब वो मिरर पे देख के बातें करती है। थिएटर में हम जब बैठे थे, हम मतलब भाई ये ऐसा लग रहा है कि टेलीप्रॉम्प्टर देख के बातें कर रही है।
मज़ा नहीं आ रहा था भाई बिल्कुल भी उसे, मतलब हाँ ये वाला। बट हाँ मूवी के जो एक्शन सीक्वेंस हैं वो एक ना रेज आपके अंदर लेके आते हैं, तो वो बहुत सक्सेसफुल पार्ट रहा मूवी का यस। ना। और मतलब इन्होंने अफगान्स को भी जिस तरीके से दिखाया कि हाँ भाई, मतलब वो इतनी सारे सोल्जर्स लेके आ गए है ना, और मतलब उन्हें भी ऐसा नहीं लगा। मतलब मैं खुद सोचता हूँ कि भाई तुम्हें किले पे कब्जा करना है ना, अब तुम्हें 10,000 लोग लेके आने की क्या जरूरत थी, हाँ है ना। और तुम्हें 3 किलो पे हमला करना है तो तुम शिफ्ट कर दो ना भाई, भाई, मैं एक 10,000 चलो को मैं 3 किलो थोड़ा में 3-3 हज़ार में कर दो। मैं चलो एक और चीज़ मैं लेयर ऐड करता हूँ। एग्जांपल जैसे तुम्हें कितना 30-40 लोगों का हमला करना है, एंड उस पर तुम कन्वर्ट भी करते हो, तो इट्स लाइक मोर देन व्हाट यू से, बहुत ज़्यादा परसेंटेज हाई है। क्योंकि अगर एक सोल्जर को मारना है तो एटलीस्ट 5-10 सोल्जर रखो एक पर्सन के लिए, तो यू वुड गेट अराउंड 300 to 400 सोल्जर्स। 10,000 सोल्जर्स भाई, एक तो 10,000 सोल्जर्स का तुम्हें सैलरी देना है, और उनका ट्रैवल का पूरा देखना पड़ता है कि भाई वो सोल्जर जो यहाँ से वहाँ फाइट कर रहा है उसको फैमिली को प्रोवाइड करना है। यार तुम फालतू का अपना एक्सपेंसेस बढ़ा रहे हो। इससे अबे मतलब फिर भी मतलब मुझे वही चीज लगी कि इन्हें 3 किलो पे हमला करना था, है ना, हाँ और वो एक ही किले पे 10,000 के 10,000 सोल्जर्स ले गए। अबे मतलब एटलीस्ट तुम हर किले पे 3-3 हज़ार सोल्जर, 3-3 हज़ार बंदों को रखते, हाँ 1,000 सोल्जर्स को बैकअप में रखते कि भाई बिल्कुल। तुम जहाँ पे भी जरूरत पड़ेगी तो वहां पे जाना, है ना। तो एटलीस्ट कुछ ना सेंस बनता, भाई कुछ भी सेंस बनता, है 3,000 ना। भी नहीं कि चाहिए। मतलब हाँ थोड़ा 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 टेक्निकल इन लोगों ने सोचा, है ना, कि इस तरीके से चलते हैं। और चलो मैं ये कहूँगा कि इन्होंने कहा था कि जो जिस किले में अक्षय कुमार अपॉइंटेड था, वो बेसिकली वहां से ना चिट्ठियां जाती हैं, हाँ। है ना। वहाँ पे वहाँ वो उस चीज़ के लिए नहीं है कि वहाँ पे सोल्जर्स लड़ने के लिए हैं। हम्म। भाई वहाँ पे और कम सोल्जर्स भेज दे, वहाँ पे भेज दे जहाँ पे लोग ज़्यादा हैं। हम्म। और फिर पता है क्या हुआ, सारे ज़्यादा से ज़्यादा सोल्जर्स वहीं मर गए, है हम्म। ना। और प्रॉब्लम क्या हुई कि क्या कहते हैं, ना ही हमला हो पाया और भाई ना ही जीत पाए, है ना। और भाई फिर बुजदिलपना और दिख गया भाई। पता है हाँ मुझे ना छावा में भी इतना गुस्सा आ रहा था इन मुगलों पे, है ना हाँ। भाई, मेरा तो गाली देने का मन मैंने कर रहा था, लेकिन मैंने मैंने कहा मैंने ठीक है पता है भाई। एक चीज़ मैं हमेशा नोटिस करता हूँ वॉर मूवीज़ में ना, यार तुम वॉर में हो, हम्म। तुम क्या टर्न बाय टर्न मारोगे क्या, कि चलो भाई अभी ये बंदा लड़ रहा है, चलो हम वेट करते हैं भाई, चलो थोड़ा जूस पी लेते हैं, थोड़ा सा टहल के आते वही तो। हैं। यार हमला हाँ। करो यार, इसको ख़त्म करो ऑन स्पॉट। यार यार खड़ा क्यों है भाई, मतलब नहीं यार वो लड़ रहा है तो लेट मी नॉट डिस्टर्ब हिम, पहले कंप्लीट कर दे फिर मैं जाता हूँ। छावा में भी यही हुआ था भाई, कि बंदा इतना सारा क्राउड है भाई, और सिर्फ वो 5-6 लोग ही लड़ रहे, एंड एवरी वन आर लाइक लड़ लो पहले, हम वेट कर रहे हैं। और हाँ ठीक है भाई, मतलब देखो ऑब्वियसली इन सोल्जर्स के लिए बहुत रिस्पेक्ट है, हम उस चीज़ में तो नहीं बात नहीं करें। हमारे यहाँ पे पर्सपेक्टिव बेसिकली फिल्म फिल्म मेकिंग को मेकिंग लेके है, अप्रोच है भाई, भाई ना। ऑब्वियसली भाई हाँ मेरा भी हाँ। यही ओपिनियन है। रियल में जो हुआ है ना भाई, दैट कांट बी मेड एज ए जोक। मैं फिल्म मेकिंग एस्पेक्ट से बात कर रहा हूँ, फिल्म मेकिंग में उन्होंने थोड़ा सा वो दिखाया है, तो वी आर टॉकिंग अबाउट दैट। बट ऑब्वियसली जो उन्होंने सेक्रीफाइस किया है फॉर कंट्री, भाई दैट विल बी वही रिमेंबर्ड। तो यार। भाई तो भाई 21 सोल्जर्स, भाई तुम खुद सोचो कि तुम 21 हो, हाँ और मैं 10,000 सोल्जर, 10,000 की सेना नहीं लेता, हाँ 1,000 भी लेता हूँ भाई, भाई, मैं एक 1,000, मिनट। है ना। सो फॉर एवरी सोल्जर 476 वॉज अपॉइंटेड। वही तो तू देख रहा है कि मतलब अगर तू इमेजिन कर कि 10,000 भी नहीं है, 1,000 भी हैं, हाँ है ना, पर तब भी जिस साइड 21 लोग हैं भाई, उन्हें कैसा लगेगा, मतलब आप पे हाँ कितनी विल चाहिए भाई, है ना। बिल्कुल। आप कि मतलब आपको वहां पे डटे रह के कि नहीं नहीं भाई हम तो यहीं पे रहेंगे, हम्म। और भाई हम लड़ाई लड़ेंगे भाई। भाई हम्म। कुछ भी हो सकता है भाई, मतलब आप मरने तो वाले ही हो, पर आगे वाला बंदा कितना क्रूअल हो सकता है चीजों को लेके, आपको वो भी, बिल्कुल बिल्कुल। आप उस बारे में भी नहीं सोच रहे, बिकॉज वो, और फिर आप हाँ लड़ रहे हो भाई। बिकॉज वही है ना कि फॉर एवरी सोल्जर को ख़त्म करने के लिए या फाइट करने के लिए 476 सोल्जर्स चाहिए होगा। तो भाई 476 तो सब्सक्राइबर्स भी तो नहीं है अपना। तो भाई देख रहा है भाई, फॉर वन पर्सन 476 एनिमीज चाहिए भाई। तो ऑब्वियसली ये फेयर ट्रेड है ही नहीं भाई, मतलब फेयर ऑप्शन है ही नहीं। और पता है मतलब मुझे याद है कि तुझे 300 मूवी याद है। हाँ 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 300 मूवी में जब
स्पार्टन्स जा रहे होते हैं ना, तो वो किसी और लोग एक और सेना से मिलते हैं हम्म, और वो उन लोगों को साथ मिलके एक जगह पे हमला करना था। तो वो कहते हाँ, हैं कि यार तुम सिर्फ 300 लोग लेके आए हो। मैंने तो एक्चुअली देखा वो है पर पता है मैं भूल गया दूसरे हूँ। बंदे से पूछता है, हम्म, दूसरे बंदे से पूछता है कि मतलब दूसरी सेना के एक सोल्जर से पूछता है कि तुम क्या करना चाहते हो? तो कहता है मुझे सिंगिंग करना पसंद है। फिर वो पूछता है स्पार्टन्स तुम क्या करना चाहते हो? है ना, हम लड़ना चाहते हैं। तो कहता है भाई मेरे पास है सिर्फ 300 सोल्जर्स, हम्म, है ना, लेकिन सबका एक ही गोल है और उतना ही काफी होता है। और यही चीज इन 21 सोल्जर्स में थी, है हम्म, ना, कि इनका गोल सेम था। वो सब जो लोग थे ना, जो 10,000 लोग, वो लोग थे भाई। हम्म, दे आर नॉट सोल्जर्स, बिल्कुल दे आर जस्ट पीपल, है ना, जो लोगों की बातों में आकर वो ये मॉब सब थे चीजें कर रहे हैं। बेसिकली। ये लोग मॉब, एग्जैक्टली, हाँ, जो आजकल हो रहा है ना, ये लोग सोल्जर्स नहीं है भाई। बिल्कुल। ये लोग सिर्फ हुड़दंग मचाना चाहते हैं, और या वही चीज इस पिक्चर में वो दिखाई गई थी कि एंड इनके पास क्वांटिटी तो बहुत सारी है एंड पर वो भी है इनमें ना कि क्वालिटी नहीं है। रिलीजन को लेकर इन्होंने थोड़ा सा इग्नाइट किया होगा फायर को, कि भाई हाँ, तुम अगर ये रिलीजन को बिलोंग करते हो तो शो अस, प्रूव अस। तो सब आ गए भाई, चलो 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 यार, बैठो बैठो बैठो। भेड़ बकरी की तरह। और भाई आज भी यही सब चीजें हो रही हैं भाई। भाई अभी तो कोई भी काफ़ी रिलीजन वर्स्ट के हो बारे रहा है में भाई। कुछ भी बोल देगा और भाई चलो भाई, चलो चलते हैं भाई, है ना, थोड़ा पत्थरबाजी करके आते हैं भाई, है ना। अभी पता है मतलब एक बार ना क्या हुआ था, मतलब मुझे वैसे बात करनी चाहिए कि नहीं, पर ये बहुत फनी बात है। तो क्या हुआ था कि जब हम गाजियाबाद में रहते थे ना, तो उस टाइम पे वहाँ पे ना कुछ कश्मीरी शॉल्स बेचने आते थे, अरे है ना। भाई। तो सुन दो, कुछ कश्मीरी शॉल बेचने आते थे। तो एक बार मेरे डैड ने ऐसी एक आध से पूछा था कि तुम इतनी दूर से यहाँ पे आके बिजनेस कर रहे हो, है ना। तो उन्होंने, एक ने बोला कि सर अब पत्थर मारने के पैसे नहीं मिलते, है ना। क्या सच में? हाँ भाई। अरे भाई ये क्या है भाई, ये कब की बात है ये? भाई इस बात को हो गए काफी साल, मतलब, है ना। अरे पर भाई, मतलब हम में से किसी को भी ना उस बंदे का रिलीजन नहीं पता था, और ना ही हमने उससे उसका नाम पूछा था, है ना, पर उसने ये बात बोली थी। मतलब वो बंदा हैड गुड सेंस ऑफ ह्यूमर भाई। जैसे डिक्टेटर था ना अपना भाई, अरे ये अरे भाई पत्थर भाई मारने के भाई। पैसे नहीं मिलते। भाई, पर हाँ। भाई मतलब फनी था भाई, नहीं ये सब ऐसे तो था। बढ़िया भाई। पर पर वही है भाई, मैं एक चीज़ वही बोलूँगा कि जैसे मैं थिएटर में गया था तो लग रहा था कि भाई फेक विग है, फेक चीज़ है। बट वही है कि तब उस टाइम पे ना अक्षय कुमार का परफॉर्मेंस इस पे काफ़ी अच्छा था, तो थिंग्स कुड हैव, कंपैरेटिवली। हाँ, कंपैरेटिवली इस पे है ना, थिंग्स इग्नोर हो गया था। चलो भाई ठीक है, मतलब ये बंदा अगर ये भी कर रहा है, ये भी कर सकता है, ठीक है मतलब। बट बट अगर बट वही है ना कि परफॉर्मेंस भी इसका सही था भाई। मतलब मैं नहीं बोलूँगा कि भाई ऐसा, मतलब रश में नहीं था वो। ये जस्ट कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि जैसे डायरेक्टर या राइटर है ना, कुड हैव इंक्लूडेड मोर डेप्थ, मतलब कि क्योंकि ऐसा 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 हो रहा था ना कि अक्षय कुमार कैरेक्टर है, वो फर्स्ट किले पे जब उसका ड्यूटी था, भाई ऐसा नहीं होता है कि भाई तुम अपनी ड्यूटी से निकल कर कोई रैंडम पर्सन को बचाते हुए और इतने सारे क्राउड को तुम मार रहे हो, मतलब फिर वो, और तुम्हें कोई पनिशमेंट नहीं मिल रहा है। पनिशमेंट मिल रहा भी, अगर मिल भी रहा है तो इट्स जस्ट ट्रांसफ़र ऑफ ड्यूटी। तो भाई ये थोड़ा सा ऐसा नहीं होता है मतलब मैं एज्यूम कर रहा हूँ ऐसा नहीं होता है। तुम्हें या तो स्ट्रिक्ट वार्निंग दिया जाता है या फिर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाता है। अगर ट्रांसफ़र भी हो भी रहा है ना, एंड तुम्हें वहाँ पर कोई मेन अपॉइंट नहीं करवाएंगे, यू विल ऑलवेज बी अंडर समवन। इट्स वॉट मैं अज्यूम कर रहा हूँ। बिकॉज भाई ये थोड़ा सा हो जाता है कि भाई ये क्या कहते हैं, इट्स नॉट एथिकल, मैं कह रहा हूँ। हाँ मतलब यार अब बहुत सारी चीज़ें हैं एग्जैक्टली हमें भी पता नहीं है ना कि, मतलब ठीक है मैं ये नहीं करा कि उसने कोई गलत चीज़ करी या सही चीज़ करी, इट्स मोर लाइकली हाँ उसे एथिकल जो चीज़ लग रही थी उसने वो एक्शन लिया। बट वटेवर यार, क्या कहते हैं उस टाइम पे ना हम एक्चुअली में ना एक ऐसी सिचुएशन में नहीं थे भाई, यहाँ पे हम लोगों की उतनी सुनी जाती है। मतलब इंडियंस वर एक्चुअली गुलाम, वो बोलता है ना कि भाई पहले हम मुगलों के गुलाम थे, अब हम गोरों के वो गुलाम उसका हैं। उसका टर्निंग हाँ, पॉइंट था जहाँ पर उसने, वो सोल्जर ने बोला था कि भाई हाँ, तुम यहाँ काम नहीं कर रहे, तुम हमारे गुलाम हो। तब उसको लगता है कि भाई तो हाँ, ऐसे कैसे है भाई, मतलब फिर वो पलट तो के वार तो करता वही है। चीज़ है भाई, क्या कहते हैं कि मतलब ये चीज़ ना बहुत चीज़ दर्शाती है कि
लोग ना बीच बीच में भूल भी गए थे कि हम लोगों को आज़ादी चाहिए स्टार्टिंग में स्पेशली, कि ना कि आज़ादी का क्या इम्पोर्टेंस है ना। कि ऐसा नहीं था कि भाई बहुत सारे इंडियन लोगों ने ब्रिटिशर्स के अंडर काम करा ना, एजुकेशन ली, है ना। बट वही है ना कि आपके पास उतनी लिबर्टी नहीं है चूज करने की, है ना, बिल्कुल। अपने ओपिनियंस को लेके, है ना, अपने लीडर्स को लेकर, है ना। और वही लिबर्टी फिर आगे चल के हमारी फ्रीडम फाइट की तरफ आगे बढ़ी, है ना। बट ऑब्वियसली भाई इन 21 सोल्जर्स ने वो दिखाया कि भाई सिख रेजिमेंट में काम करने वाले लोग जो थे, है ना, वो लोग कितने बहादुर लोग थे। आई मीन मतलब एग्जैक्टली। बहादुरी तो मतलब उनकी एक ऐसे लेवल पे है जो जो मुझे लगता है कि ये वो जो टेररिज्म फैलाते हैं ना, वो कभी उस कैटेगरी में आ भी नहीं सकते भाई, हाँ, चाहे वो लोग कितनी ही एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज़ कर लें। एग्जैक्टली हाँ, तो एग्जैक्टली। मुझे लगता है कि यही चीज़ हमारे इंडियन सोल्जर्स में बहुत है। हमारे इंडियन सोल्जर्स ना बहादुर बहुत होते हैं भाई एग्जैक्टली। ना। और जब उनकी मतलब उन्हें कोई चीज़ लगती है ना भाई, तो वो फिर उस चीज़ को एग्जीक्यूट करके दिखाते भी हैं। बिल्कुल। तो इस चीज़ के लिए मतलब बहुत प्राउड फील होता है कि भाई हम एक ऐसी कंट्री में हैं जहाँ इतने बहादुर सोल्जर्स रहे हैं और अभी भी हैं ना। एग्जैक्टली। और मतलब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि यार मतलब टेररिज्म को लेकर, है ना, बेचारे सोल्जर्स को, मतलब मैं बेचारा नहीं बोलूँगा, बट सोल्जर्स को अपनी लाइफ देनी पड़ती है। मतलब क्योंकि मुझे लगता है कि यार उस एक सोल्जर की लाइफ ना बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि वो लाखों लोगों को इंस्पायर करता है। हाँ, तो वो यार मतलब आई होप ये चेंज हो जाए यार। लड़ने से पहले भी वो स्पीच देता है ना, कि अक्षय कुमार, कि भाई तुम सच में कुर्बान करना चाहते हो, सेक्रीफाइस करना चाहते हो अपने लिए, बिकॉज इस पे सिर्फ तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारा फैमिली जुड़ा है, तुम्हारा फैमिली के फैमिली जुड़ा है, आसपास के लोग जुड़े हैं। सो आर यू विलिंग टू टेक दिस रिस्क? अगर नहीं हो पा रहा है तो यू कैन रन अवे। तो वो बोलता है, तो वो सोल्जर कहता है कि वो बंदा, वो एक और जो सोल्जर सबसे लीड कर रहा था ना भाई, उसका वो हमेशा जज्बात था उस पर, बट वो कभी ट्रस्ट नहीं कर रहा था। वो न्यू सोल्जर जो अभी अक्षय कुमार बन के आया था, वो कभी उस पर ट्रस्ट नहीं कर रहा था, बिकॉज उसको लग रहा था कि भाई हाँ ये अंग्रेज़ों का सोल्जर है, तो उसको लग रहा था कि भाई ये भी थोड़ा ढीला टाइप का होगा। बट जैसे जैसे उसने अपना ट्रस्ट जताया है, क्या कहते हैं, हम्म। अपना खाना खाना छोड़ दिया 2 दिन से, तो धीरे धीरे सोल्जर्स को ट्रस्ट आने लगा कि आज तक वही वही टिका रहा था ना उसके साथ, जो सबसे ज्यादा तलवार जिसमें घोपी गई थी वो शायद वही बंदा था, हम्म। है ना। तो मतलब ये चीज़ बहुत अच्छी थी कि स्टार्टिंग में जो ट्रस्ट बिल्ड नहीं हो पा रहा था और एंड में वो उसके साथ खड़ा रहा, तो या इट्स अ वेरी गुड वे ऑफ शोइंग अ कैरेक्टर भाई। तो बिल्कुल। दैट इज ऑल्सो अ गुड पॉइंट या ना। और मतलब वही है कि जिस तरीके से उस टाइम पे हमारे सोल्जर्स के पास कोई चॉइस नहीं, मतलब तो देख रहा था कि बाकी फोर्ट से कोई आया नहीं हेल्प करने के लिए, हम्म। पता होने के बावजूद भी, ना, हम्म। बल्कि अगर वो कोशिश करते तो सिचुएशन फिर भी हैंडल हो सकती थी, है ना, एग्जैक्टली। है ना। और अफगान्स जो होते हैं वो तो फिर मतलब उन लोगों का और नुकसान होता, है ना, वुड हैव मोर कैजुअलिटीज होती, है ना। और फिर वो लोग वापस भी चले जाते, बट वही है कि भाई उनकी क्रूअलनेस तुम देख रहे हो भाई, और बेस्ड ऑन रिलीजन इफ यू डू दैट, तो आई डोंट थिंक इट इज इवन अ रिलीजन भाई। ना, इस्लाम इज अ वेरी अरे, ब्यूटीफुल रिलीजन भाई, अरे है ना। नेम्स और नहीं अगर, ड्रॉप करते हैं। हाँ। है ना, है ना, सबको पता है ये चीज़ ना। या तो क्योंकि अफगान और कोई रिलीजन फॉलो नहीं करते ना भाई, तो आई हैव टू बी स्पेसिफिक। तो तो वही चीज़ है कि भाई इट्स अ ब्यूटीफुल रिलीजन, बट जो लोग ये सब चीज़ें कर रहे हैं, आई डोंट थिंक दे आर फॉलोइंग एनी काइंड ऑफ रिलीजन या भाई। नहीं, तो वही होता तो है आई ना डोंट। कि सेलेक्टेड या नीश पीपल के वजह से है ना, पूरा कम्युनिटी या पूरा पूरा जो ग्रुप ख़राब हो जाता है, जस्ट बिकॉज कि हज़ारों में से 10 या 100 लोग ऐसे निकल जाते हैं जो थोड़ा सा अनएथिकल बिहेवियर टुवर्ड सोसाइटी शो करते, तो उनके भाई चलते चलते है ना पूरा उनका पूरा लाइक कम्युनिटी, पूरा ग्रुप बदनाम हो जाता है कि भाई हाँ अगर ये ऐसे तो ऐसे होंगे, तो अगर ये ऐसे तो ऐसे करते होंगे तो। हाँ, ये चीज़ नहीं लगती मतलब ना। हम्म। मतलब मैं तुझे एक बात बताता हूँ कि एक बार ना मैं ओमेगल पे ना एक ऐसी सडनली किसी बांग्लादेशी लड़की से कनेक्ट हुआ था भाई, हम्म। एंड शी वाज मुस्लिम। और भाई मतलब उसके थॉट्स जब मैंने सुने चीज़ों को लेके, है ना, या तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा भाई उसके बारे में जान के कि भाई मतलब लोग कितने मतलब एंथुजियास्टिक हो सकते हैं अपनी चीज़ों को लेके, और रिस्पॉन्सिबल भी हो सकते हैं अपनी चीज़ों को लेके,
है ना. Exactly. तो इट वाज आल्सो ग्रेट कि टू गॉट टू नो अबाउट हर, है ना. और मतलब तुम ऐसे ही सडनली किसी से बात कर रहे हो एंड दे आर टेलिंग अबाउट कि लाइक आई हैव सो मेनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ माई फैमिली, दैट्स व्हाई आई एम परसुइंग दिस एंड ऑल, है ना. एंड और मतलब शी यूज्ड टू नो लॉट ऑफ हिंदी सॉन्ग्स आल्सो. Okay. वो सुन के भी मुझे थोड़ा अच्छा लगा. मैंने कहा उसका नाम, एक मिनट रुक जा. यार उसका नहीं, नाम क्योंकि था कुछ. क्योंकि मैं मानता हूँ, जैसे मैं ना काफ़ी डिफरेंट लोगों से मिला हूँ, एंड जो परसेप्शन जो बताया जाता है ना न्यूज़ में, वैसा नहीं है भाई इंडिया. और मतलब इंडिया एंड अदर पीपल जैसे न्यूज़ में दिखाया जाता है कि भाई हाँ, वन कंट्री से दूसरा कंट्री फाइट करते हैं. हाँ होते होंगे, बट नॉट वेरी इन हाई अमाउंट, काफ़ी लो अमाउंट है. और वो कम अमाउंट वाले लोग हैं ना, दे डोंट इंटरेक्ट विथ नॉर्मल पीपल. तो भाई मतलब जैसे अगर जनरली कैटेगराइज करूँगा तो लोग हैं ना भाई, दे आर वेरी गुड. मतलब आसपास के मतलब जितने भी लोग हैं, वेरी गुड. ये जस्ट कि क्या है, उनको थोड़ा ट्रस्ट बिल्डिंग में फैक्टर थोड़ा आ जाता है. एंड न्यू कंट्री के लोग हैं ना, स्पेशली जैसे वी आर फ्रॉम इंडियंस, वी आर फ्रॉम इंडिया, सो ऑब्वियसली पीपल दे ट्रीट अस गुड. बट कभी कभी ऐसे ऐसे लोग मिल जाते हैं, दे लाइक थोड़ा स्टीरियोटाइप वाला सीन हो जाता है. एंड भाई बाकी उत्तर प्रदेश के लोग तो क्राइम ही करते होंगे, है ना. ये तो इंट्रा कंट्री भी हो ही जाता है, ये तो हाँ कोई दिक्कत नहीं है ये भाई. तो है भाई, ये तो है. मैं यहाँ पर भी मैं कभी कभी देखता हूँ ऐसा ऐसा चीज़ें होता है. बट भाई ओवरऑल जैसे मैं जैसे जैसे लोगों से मिला हूँ, बातें किया हूँ, ऐसा नहीं होता है भाई. पीपल आर रियली गुड. जिसकी न्यूज़ में जो दिखाया जाता है वो होता है ना कि मास अंडरस्टैंडिंग बन जाता है कि भाई हाँ ये ऐसे है तो ऐसे ही होंगे. ऐसा नहीं होता है. वो चीज़ मुझे कभी भी वो नहीं लगी. हम्म. मतलब ना वो चीज़ मुझे कभी अच्छी नहीं लगी. कि पता है मैंने अपने अंदर हमेशा ये पर्सपेक्टिव रखा था कि किसी भी तरीके के लोग ना किसी भी कम्युनिटी में हो सकते हैं, किसी भी शहर से हो सकते हैं, है ना, एग्जैक्टली. किसी भी कंट्री से हो सकते हैं, है ना. और बात इस मूवी की जब आती है तो वहाँ पे आती है बहादुरी की बात, है ना. तो वो इट इज़ वन ऑफ द ट्रेट्स दैट वी इंडियंस हैव, एग्जैक्टली. है ना. और वो हमसे कोई छीन नहीं सकता भाई. दैट इज़ द मोस्ट प्राउडफुल थिंग वी हैव, है ना. चाहे चाहे मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें मतलब रोकती हैं चीज़ें आगे बढ़ने से. मतलब ऑब्वियसली वी आर स्टिल अ डेवलपिंग कंट्री एंड ऑल, बट वी आर एवरीथिंग व्हाट अ डेवलप्ड कंट्री कैन बी, है ना. एग्जैक्टली. सो I don't doubt that, bhai. And obviously, bhai, being an Indian, being a brown boy, and I feel proud, bhai. ब्राउन Now, मुंडे भाई. exactly, all kind of talents exist in this country, and we are like culturally rich than the entire world, या. right? And we और भाई like kind हमारे of हमारे पास similarity खाने we भी have. बहुत वैरायटी है ना भाई. हम ब्रेड पे नहीं टिके रहते हैं भाई हमेशा. Exactly, bhai. Well, if you talk about vegetarian food, there is a lot of variety. If you talk about non-vegetarian food, it's a lot of variety, भाई, है ना. एग्जैक्टली. और लैंग्वेजेस भाई, लैंग्वेजेस तो अलग है. अगर बोलियों पे आ जाए ना भाई तो बिल्कुल. लोग पागल हो जाएंगे कि भाई इतनी सारी बोलियां हैं तुम्हारी कंट्रीज में. नहीं वो तो तो है भाई भाई. तो दैट इज अ मतलब वेरी गुड थिंग अबाउट इंडिया, है ना. और लिटरली नाउ राइट नाउ आई एम फीलिंग पेट्रियोटिक अबाउट माई कंट्री आफ्टर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम. नॉट बिकॉज आई वॉच्ड केसरी, जस्ट बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट इट, एग्जैक्टली. है ना. टॉकिंग अबाउट आर स्टफ लाइक हाउ आर कंट्रीज बेटर. मतलब इसका मतलब ये नहीं कि और कंट्रीज बेकार है. आई एम जस्ट हाँ. सेइंग कि लाइक व्हाई वी फील इट इज बेटर. तो या मैन, इट्स गुड स्टफ. और मैन दैट्स इट आई नहीं गेस. वही है, अग्री करता हूँ भाई. बिकॉज यहाँ पर वी डोंट हैव टू थिंक लॉट डूइंग थिंग्स. हो जाता है लाइक. एंड मतलब हाँ, इट्स मैनी अदर थिंग्स एज वेल. बट ओवरऑल अगर बोला जाए तो इट्स वेरी गुड भाई. ऐसा कुछ सीन नहीं है. यू डोंट हैव टू लाइक थिंक लॉट एंड टेंस नहीं हो सकते हो भाई. बिकॉज चीज़ें होती है इन ओन स्पीड, सब वगैरह वगैरह. Yeah. Well, yeah, man, I guess this is it, right? I guess, yeah, guys, I guess we can wrap our patriotic episode on Kesari at this moment. And मतलब हमें काफ़ी मज़ा आया इस बारे में बातें करने में. और मुझे लगा नहीं था कि हमारी टॉक एक्चुअली में इस एंगल पे चली जाएगी. हाँ. सो वो भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा जान के कि मतलब लाइक हमारे थॉट्स हमारी कंट्री को लेके क्या है, हमारे कल्चर को लेके क्या है. और हम ऑब्वियसली अप फ्रंट रखेंगे. तो या गाइज,
Thank you for watching us. We are the Jaff Taffs. Please like and subscribe. Hit red button and always obviously bell icon को भी दबाइए. और check out our other platforms also. Right, we are everywhere. I mean Yes, everywhere, even literally in your everywhere. hearts. यस. और कमेंट डाउन इंडियन फ्लैग अगर आप इंडिया से हो, या फिर कमेंट और डाउन केसरी. योर थॉट्स, बताइए कैसे लगा. टिल देन वी आर साइनिंग ऑफ. बाय. Yes, guys. Till then, later.